जय हिंद दोस्तों, आप लोग को मैं अपने YouTube चैनल टेकअप जॉब पे स्वागत करता हूं। आइए फिर हम लोग आज वही प्रॉफिट लॉस के वीडियो में एक और कड़ी जोड़ते जा रहे हैं, जिसमें कि हम आज टॉफी पे संबंधित और अंडे पर संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। देखिए यहाँ पे अंडा फूटता है फिर भी दुकानदार लाभ कमाता है, यानी उसे क्या करता है ऐसा चीज कि कैसे वो लाभ कमाता है, कितना प्रतिशत पे उसको बेच देता है कि उसको लाभ मिलता है। ठीक है, इसी तरह टॉफी पे कोई दुकानदार किस भाव से लेके आता है और किस भाव से बेचता है ताकि उससे पूरे व्यापार में लाभ और हानि होती है, यह भी चीज निकालेंगे। क्योंकि आप यदि टॉफी और अंडा खरीदने जाइए तो आप वहां पे इस चीज को कैलकुलेशन कर सके। आप देखिए कैसे दुकानदार फायदे कमाते हैं। आइए देखते हैं एक बार फिर इस क्वेश्चन को। देखिए पहले क्वेश्चन है कि 6 रुपये में 5 टॉफी खरीदना। कितने रुपये में? 6 रुपये में 5 टॉफी खरीदना और 3 रुपये में 4 टॉफी को बेच देना। देखिए तो इसको हम दो तरीके से लगाते हैं, एक शॉर्टकट के तरीक है और एक पूरा लॉन्ग मेथड है। लॉन्ग मेथड में कि हम कितना ही बड़ा इसका भारी भरकम क्वेश्चन आ जाए मैं उसके माध्यम से निकाल सकता हूं। तो सबसे पहले हम लोग लॉन्ग मेथड की प्रयोग करते हैं, देखते हैं। देखिए मान लीजिए कि कह रहा है कि 6 रुपये में 5 टॉफी को खरीदना। क्या है? खरीदना। फिर उसके बाद 3 रुपये में 4 टॉफी को बेचना। कितना? 4 टॉफी को बेचना। यह है इसका, यही है इस क्वेश्चन में। अब क्या करना है हमें? सबसे पहली बात कि इसको लॉन्ग मेथड से कैसे निकालते। देखिए इतनी जो रेशियो दिया है, मतलब इनके जितने हमारे पास इतना डिजिट है 6, 5, 3, 4, इन सब का एलसीएम निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? एलसीएम। यदि आप एलसीएम निकालते हैं इसका 6, 5, 3, 4 का, तो ये एलसीएम कितने का होगा? 60 का होगा। 60 का होगा, यानी 60 एलसीएम आ जाएगा। तो सबसे पहले अब यहां से हम क्या कर लेंगे कि ये देखेंगे कि 6 रुपये में 5 टॉफी खरीद रहा है, तो 5 टॉफी का हम क्या कर लेंगे? क्रय मूल्य निकाल लेंगे। और 4 टॉफी को बेच रहा है तो उसका विक्रय मूल्य निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? आइए इस चीज को देखते हैं हम लोग। देखिए जो एलसीएम है, उस एलसीएम में जो क्वांटिटी है यानी जो मात्रा है उससे भाग करके जितने रुपये में बेच रहा है, जितने रुपये में खरीद रहा है, उतने से मैं गुणा कर दूंगा तो उसका मुझे क्या आ जाएगा? क्रय मूल्य आएगा। देखिए जैसे 60 रुपये एलसीएम है ना, और कितना टॉफी खरीदा है? 5 टॉफी खरीदा है, ये उसकी मात्रा हो गई। कितने रुपये में खरीदा है? 6 रुपये में खरीदा है। अब इसको मैं यहां से इसको कटा दूं 12 रुपया, यानी कि 60 को हम 5 से में कटा देंगे तो 12, और फिर हम इस वाले में से ये वाला को आपस में गुणा करा दूंगा, यानी कितना हो जाएगा? 72 रुपया। 72 रुपया क्या होगा भैया? ये 5 टॉफी का क्रय मूल्य आ गया। क्या आ गया? क्रय मूल्य आ गया। मैं यहाँ पे सीपी लिख देता हूं, क्रय मूल्य, कास्ट प्राइस हो गया। इसी तरह ये 60 टॉफी को ये कितने हिसाब से बेच रहा है? 4 के हिसाब से बेच रहा है, और ये हम 3 से क्या कर देंगे? गुणा करा देंगे, यानी कि इसको हम कटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 15, और यहाँ पे इससे मैं इसको कर दूंगा तो ये गुणा करा दूंगा तो ये कितना आ जाएगा? 45 रुपया। ठीक है, इसको मैं कर दूंगा तो कितना आ जाएगा? 45 रुपया। इसका क्या हो जाएगा? एसपी हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर इस तरह से तो उसको व्यापार में क्या हो गया? हानि हो गया, लॉस हो गया। ठीक है, कैसे कि 72 रुपया का खरीद कर लाया है, 45 रुपया को बेच दिया है, तो हानि हो गई। अब हानि कितने की हुई? यही चीज चेक करना। मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूं। देखिए जरा कि 72 रुपया का खरीद कर लाया है, यानी कि उसका सीपी था भाई 72 रुपया, और एसपी हो गया कितना? 45 रुपया। कितना हो गया? 45 रुपया। अब उसको भैया लाभ हुआ, अरे सॉरी हानि हो गई। और हानि कितने की हुई? जब हम 72 में से 45 को घटा देंगे, यानी 72 में से हम 45 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 72 में से 45 को घटाया जाएगा तो आ जाएगा आपका 27। कितना आएगा? 27, यानी 27 रुपया का क्या हुआ? उसका हानि हो गई। इतने रुपये की हानि हो गई। अब बताइए, जब मुझे ये पता हो गया कि हानि पता हो गया, तो मैं इसका हानि प्रतिशत निकाल सकता हूं ना? तो निकाल लीजिए हानि प्रतिशत। कैसे हानि प्रतिशत ही निकालना है? तो हानि प्रतिशत बराबर जितना हानि हुई यानी 27 × 100 बटे का क्या? हमारा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 72। अब इसको हम 3 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा मेरा कितना? 24। ये हो जाएगा कितना? 9। फिर यदि हम 4 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा मेरा 25, और ये कितना हो जाएगा? 6, यानी कुल मिला के 25 9 225 बटा के 6, 225 बटा के 6 प्रतिशत क्या होगा? आपका हानि होगा। इतना प्रतिशत क्या हुआ? हानि हुआ। ठीक है, इतना प्रतिशत आपका हानि हो जाएगा। इस तरह से हम लोग निकालते हैं इस सारी चीजों को। ठीक, अब आइए, अब उसको और कटाते जाएंगे तो और आपको मिल जाएगा। मतलब आप जितना 3 से कटा देंगे इसको, तो 3 से कटाएंगे तो आपको मिलेगा कितना? 75 बटा के 2 प्रतिशत। कितना मिलेगा?
75/2%, 75/2% ये मिलेगा। अब इसका हम शॉर्टकट ट्रिक कैसे निकालते हैं, जरा देखिए। शॉर्टकट ट्रिक मैं बताता हूं कैसे होता है, हमें इतना नहीं करने की जरूरत है, और इजी भाव में से देखते हैं। देखिए कैसे बताता हूं आप लोग को। मान लीजिए इसमें सबसे समस्या ये होती है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को निर्धारित करना, कि कौन क्रय मूल्य होगा कौन विक्रय मूल्य होगा। तो हम इस शॉर्टकट को सॉल्व करते हैं बहुत इजी तरीके से। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 6 रुपया, क्या है 6 रुपया। मान लो ये हमारा क्या हो गया, 6 रुपया क्या हो गया, मेरा प्राइस हो गया। क्या हो गया, प्राइस हो गया। अच्छा, उसके बाद ये 5 टॉफी क्या हो गया, मेरा आर्टिकल हो गया। क्या हो गया, आर्टिकल। आर्टिकल मीन्स वस्तु, ठीक है। अब क्या है कि फिर 3 रुपया में 4 के हिसाब से बेचा है। अब इनके आपस में हम त्रिय गुणा करा देंगे। ये तो ये प्राइस, ठीक, और ये क्या है, इसको आपस में गुणा करा दीजिए। तो आप देख रहे हैं कि 6 चौके के कितना होता है, 24 रुपया क्या है इसका प्राइस है, और आर्टिकल का मतलब कि 15 रुपया इसका क्या है, विक्रय मूल्य हो गया। ये समझिए विक्रय मूल्य हो गया, और ये क्या हो गया, मेरा क्रय मूल्य हो गया, ठीक है। अब यहां से भी मैं निकाल लूं तो भाई 24 रुपया में खरीदा है, 15 रुपया में बेचा है, तो 9 रुपया का हानि हुई, तो साफ साफ दिख रहा है। तो 9 रुपया का हानि यानी कि 9 × 100/24, यही होगा ना। अब मैं इसको 4 से कटाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 25, और ये हो जाएगा 6, और फिर मैं 3 से कटा दूं तो ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 3। इस तरह से कुल मिलाकर कितना प्रतिशत का हानि हुआ, 75/2%। इसको क्या हुआ, हानि हुई, इतनी बराबर की हानि हो गई। तो ये इसका शॉर्टकट मेथड है, ठीक है। और ये विशेषकर आर्मी में, आजकल ये आर्मी में इसका ट्रेंड आ गया है। आर्मी की जो भर्तियां हो रही हैं आजकल, उसमें ये सब क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग और सारे क्वेश्चन पे। देखिए कैसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि 20 दर्जन अंडा 25 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से खरीदता है। एक मान लो कोई दुकानदार है, वो 20 दर्जन अंडा 25 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से खरीदता है। ये 20 दर्जन अंडा है, 25 रुपये दर्जन के हिसाब से खरीदता है, ठीक है। और उसमें 40 अंडे, ये 40 अंडा क्या हो गया, फूट गया। पूरे व्यापार में 20% का लाभ होता है। पूरे व्यापार में क्या होता है, 20% का लाभ होता है। तो प्रति दर्जन अंडे का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, यानी कि 1 दर्जन अंडे को कितने रुपये में बेचेगा। खरीद के लाया क्या है, 25 रुपये के हिसाब से। देखिए सबसे पहले हम आगे क्रय मूल्य निकाल देंगे। यही पर हम क्वांटिटी लिख लेते हैं और उसका रेट लिख लेते हैं, फिर हम अपना क्रय मूल्य लिख लेंगे। उसके बाद प्रॉफिट या लॉस को मैं यहाँ रख देता हूं, उसके बाद मैं यहाँ पे विक्रय मूल्य रख देता हूं। 25 क्वांटिटी कितना है, 20 दर्जन अंडा है, ठीक है। किस रेट के हिसाब से लाया है, 25 रुपये के हिसाब से लाया है। यदि हम 20 दर्जन में 25 रुपये प्रति दर्जन से गुणा कर दें तो मेरा क्रय मूल्य निकल जाएगा। क्रय मूल्य कितना निकलेगा, 500 रुपया, ठीक है। अब क्या कर रहा है कि इस 500 रुपये को उसने 20% लाभ पर बेच दिया। 20% लाभ पर बेच दिया। कितने में बेचा, 500 गुणते 120/100। अब ये 120 कैसे आया है, मैं सारी पीछे वीडियो में बता चुका हूं, आप उस वीडियो को देखिएगा। अब मैं कर दूं, ये 0 से 1 से कैंसिल कर दूं, कुल मिला कितना आ जाएगा, 600 रुपया आ गया। ये क्या है, 600 रुपया उसका विक्रय मूल्य हो गया। कितने का, जो 20 दर्जन अंडा खरीद के लाया है, वो 20 दर्जन अंडा को इसने बेच दिया 600 रुपये में। अच्छा, इस अंडे में क्या करे कि 40 अंडा फूट गया। तो भाई ये जो दर्जन का अंडा है, 20 दर्जन अंडा, हम इसको आगे मात्रा में ज्ञात कर ले कि भाई 20 दर्जन अंडा कितने हैं। तो 20 दर्जन अंडा को हम 12 में गुणा कर दें तो ये कितने मिलेगा, 240, ठीक। 12 दूना के 24 है 0, 240 अंडा मिल गया। लेकिन उसमें से ये क्या कह रहा है कि 40 अंडा फूट गया। क्या हो गया, 40 अंडा फूट गया। तो 40 अंडा फूट गया तो 40 अंडा को तो बेचेगा नहीं, क्योंकि वो फूट गया है। अब उस 40 अंडे को घटा के ही तो बेचेगा। तो 240 में से हम 40 को घटा देंगे, 40 घटा देंगे तो कितना मिला, ये मुझे 200 अंडा मिला। यानी कि 200 अंडे को उसने बेचा कितना, 600 रुपया में। 200 अंडे को बेचा कितना, 600 रुपया में। अब मुझे कह रहा है कि प्रति दर्जन अंडे का दाम बताओ। भैया ये बताओ, अब ये 2 दर्जन अंडे को जो 600 रुपया में बेचा है, हम इसको प्रति दर्जन में विक्रय मूल्य में निकालना है। तो क्या करेंगे, हम ये कर देंगे कि भाई ये 200 अंडा बटे का 12 कर दें। 12 क्यों किए, क्योंकि हम इसको प्रति दर्जन में बदल दिए। और ये खरीदा कितने, 600 में, 600 में खरीदा था। अब कह रहा है, अरे सॉरी 600 में इसको बेचा था, खरीदा नहीं था, 600 रुपये में इसको बेचा था। अब ये कह रहा है कि भाई प्रति दर्जन अंडे का दाम बताओ।
चलो हम प्रति दर्जन अंडे का दाम बताते हैं, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, ये कैंसिल। अब मैं यहां से इसको कर दिया क्या 3, और ये 12 का इसमें लेके गुणा कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा प्रति दर्जन अंडा, प्रति दर्जन अंडे का दाम, प्रति दर्जन अंडा का दाम कितना आ जाएगा 36 रुपया, 36 रुपया प्रति दर्जन अंडे का दाम आएगा। ठीक है, इतना आएगा। ठीक, अब हम मान लीजिए इतना मुझे ताम झाम नहीं करना है और सारे ताम झाम से बच जाना है, तो देखिए कैसे बचते हैं। पहले आप तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं बता रहा हूं इसका शॉर्टकट ट्रिक। देखिए, आइए तुरंत बेच देंगे। कैसे बेचेंगे आइए देखते हैं। आइए खोलो जरा, देखिए अब यहाँ पे जो ये 20 दर्जन है, 20 दर्जन अंडे को आप तुरंत कन्वर्ट कर लीजिए अंडे में, यानी कि कितना अंडा हुआ, जो कि हम 20 दर्जन अंडे को 12 में कन्वर्ट कर लेते हैं, 12 से गुणा कर देंगे तो 240 अंडा मिल गया। उसमें से कह रहा है कि 40 अंडा क्या हो गया, फूट गया, तो ये भाई 200 ही अंडा आप बेचेंगे, 200 अंडा बेचेंगे, ये तो क्लियर है। ठीक है, अब कह रहा है कि उसे 20% लाभ पर बेच रहा है, तो हम 20 दर्जन अंडे का 25 रुपए के हिसाब से मैं खरीद कर लाया, तो कितने में खरीदा 500 में। अब इसका हम क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य निकालेंगे, यानी कि एसपी बराबर निकालेंगे। तो हम कैसे कर सकते हैं, 500 गुणते 120 अपान के 100। ठीक है, ये उसका विक्रय मूल्य हो गया। लेकिन ये विक्रय मूल्य कितने का है, यानी कि ये 200 अंडे का है, 200 अंडे का, और इसको हम प्रति दर्जन बदलेंगे तो बटे का हम 12 कर देंगे, खुशी पूर्वक 12 कर दीजिए। यहां से 1 2 को कैंसिल करा दीजिए। ठीक है, अब मैं इसको कटा दूंगा तो ये कितना हो जाएगा 60। अच्छा, उसके बाद तो मुझे यदि इसको कटाना होगा 4 से तो मैं 3 कर दूंगा, ये हो जाएगा कितना 25, और इस 5 से मैं इस 5 को कटा दूंगा तो यहां हो जाएगा, और ये 5 से इसको हम 60 को कटा देंगे तो कितना आएगा 12, और ये 3 को वहां ले जाकर गुणा कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 36 रुपया प्रति दर्जन। देखिए ये कैलकुलेशन है, और इसी तरह से हम लोग करते हैं बहुत बढ़िया ढंग से। चलिए आगे वाले क्वेश्चन पर हम लोग फिर एक बार ध्यान देते हैं। हम लोग तीसरे नंबर के क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। देखिए एकदम लाजवाब क्वेश्चन और बहुत ही बेहतरीन है। इसको जितना ही तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं उतने तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, और इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ही बखूबी की तरह पूछा जाता है, यानी खूब मिलता है, और आप उसका सदुपयोग करिए, बहुत ही आसानी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। देख लीजिए, ये कह रहा है कि एक दुकानदार है 2 रेडियो 500 रुपये प्रति के दर से खरीदता है, 500 रुपये प्रति दर से, यानी कि 2 रेडियो 500 रुपये में खरीदा। पहले को कितने 20% लाभ पे बेच दिया और दूसरे को 10% हानि पर बेच दिया, तो उसको पूरे व्यापार में कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा, पूरे व्यापार में प्रतिशत लाभ बताइए। ठीक है, प्रतिशत लाभ बताना है, कैसे बताएंगे जरा देख लीजिए। एक बार हम लिखते हैं कि मान लीजिए पहला जो हमारा क्रय मूल्य है रेडियो का कितना है 500 रुपया है। ठीक, और इसको पहले जो हमारा प्रॉफिट पे बेचा है कितना 20% पे बेचा है, तो पहला मेरा जो विक्रय मूल्य होगा वो कितना हो जाएगा 500 गुणे 120 बटे का 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, कुल मिला के आ जाएगा 600 रुपया। ठीक है, दूसरा का क्या होगा कि उसी दूसरा के वस्तु को 500 रुपये में, मतलब दोबारा एक और रेडियो खरीद के लाया है 500 रुपये में और उसको बेचा है 10% के हानि पर, तो इस तरह से इसका विक्रय मूल्य क्या होगा 5 100 इंटू 90 बटा के 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, 5 9 45, 450 रुपया में। अब बताइए इन दोनों हम क्रय मूल्य को जोड़ दूंगा तो 1000 रुपये में होगा 500 500 इतना, और दोनों यदि हम विक्रय मूल्य को जोड़ दूंगा तो 1050 रुपया होगा, 1050 रुपया होगा। अब हम 2 बार 2 रेडियो खरीद के लाए तो 1000 रुपया में खरीद के लाए, और दोनों रेडियो को मैं बेचा तो 1050 रुपया में बेचा। इस तरह से हमें क्या दिख रहा है कि 50 रुपये का लाभ दिख रहा है। अब लाभ दिख रहा है यानी कि प्रॉफिट दिख रहा है, तो प्रॉफिट हम क्या कर देंगे एसपी माइनस सीपी को कर देंगे। एसपी कितना है भैया, एसपी मेरा हो गया 1050 और सीपी है 1000, और हमारा प्रॉफिट निकल गया कितने का 50 का। देखिए मैं इतना सिखा रहा हूं इसलिए एक चीज को मैं बता रहा हूं, नहीं तो इतना जरूरत नहीं थी। आइए अब पी प्रतिशत हम निकालें, यानी कि प्रॉफिट प्रतिशत तो हम हो जाएगा 50 इंटू 100 बटे का हमारा जो क्रय मूल्य है दोनों का 1000। अब मैं ये 1 2 3 यानी यहां से कट गया, कुल मिला के कितना 50% का मुझे पूरे व्यापार में लाभ हुआ। ये तो इसका ऐसे है। अब जरा ये हम इसकी शॉर्ट ट्रिक बताते हैं कैसे, ताकि आगे वाला क्वेश्चन को मैं उसी तरह सॉल्व करूंगा। अब इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे आते हैं। देखिए चलिए अब आगे की चर्चा करते हैं।
मैं एक ट्रिक बताऊंगा, उसी ट्रिक के अकॉर्डिंग आप लोगों को काम करना है। देखिए, ऐसे क्वेश्चन में जब क्रय मूल्य समान हो, क्या हो, क्रय मूल्य समान हो, यहां पे कंडीशन दिया हो कि क्रय मूल्य समान हो, क्रय मूल्य समान हो, यह कंडीशन है। अब इस क्रय मूल्य के समान होने पे दो कंडीशन होते हैं। एक तो यह होता है कि भले हम यहाँ पे कई चीजें, कोई वस्तु एक ही भाव से खरीद के लेके आए, तो उसमें एक कंडीशन ये बनता है, पहला कंडीशन कि जितने वस्तु में हम जितना प्रतिशत खरीद के लाए हैं उतने प्रतिशत पे हम फिर लाभ पे बेचें। मान लीजिए दो वस्तु, यही दो रेडियो है, इस दो रेडियो को हम 500 रुपया प्रति के हिसाब से खरीद के लाए हैं, तो उसमें हमारा पहले कंडीशन ये दिया कि 45% लाभ पर बेचे और 45% हानि पे बेचे दूसरे रेडियो को। तो इस कंडीशन में हमें पूरे व्यापार में कितने प्रतिशत का लाभ होगा, तो इस कंडीशन में आपके पूरे व्यापार में 1 भी प्रतिशत का लाभ नहीं होगा। अब इसको मैं ऐसे कर दूं कि जितना हमारा प्रॉफिट हो, यानी कि जितना प्रतिशत प्रॉफिट हो उतने प्रतिशत मेरा लॉस हो, तो हम पूरे व्यापार में या तो नो प्रॉफिट और नो लॉस, क्या होता है, नो लॉस, ये दोनों कंडीशन होगा। जैसे मैं कि यदि मैं इसी को बोलूं कि मैं दो रेडियो 500 रुपया प्रति के दर से खरीद के लाया, एक को 45% लाभ पे बेचा, दूसरे को 45% हानि पे बेचा, यानी कि पहले हम कह दें कि पहले को 45% लाभ पर मैं बेचा हूं और दूसरे को 45% हानि पे बेचा हूं, दूसरे को क्या बेचा हूं, 45% हानि पर। तो इस तरह के मुझे पूरे व्यापार में ना तो लाभ होगा ना तो हानि होगी। अब कैसे इस चीज को चेक कर लिया जाए, कैसे चेक करते हैं, देखिए जरा। मान लीजिए 500 रुपया में आप खरीद के लाए हैं, इसको 45% लाभ पर बेच रहे हैं, तो आप बेचेंगे कितना, 500 गुणते 45 बटे का 145 बटे का 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब 145 से 5 का गुणा करेंगे तो 50 25, 2 4 5 20, 2 22 और फिर उसके बाद कितना होगा, हासिल 2 5 5 2 725 रुपया। अब ये कह रहा है कि फिर इस 500 रुपया को हम 45% हानि पर बेच रहा हूं, तो 500 रुपये को 45% हानि पर बेचेंगे तो 500 इंटू 55 बटे का 100, यहां से और यहां से कैंसिल हो गया। अब इसमें हम 5 से गुणा करेंगे तो 50 25 और 5 25 2 27। अब बोलिए 5 यानी 725 को और 275 को हम ऐड कर दूं तो 1000 रुपया आएगा कि नहीं, 1000 रुपया इसका विक्रय मूल्य हो गया, होगा उसी कंडीशन से, और उसी कंडीशन से हमारा 1000 रुपया क्रय मूल्य होगा। तो कहा इस चक्कर में तो पूरे व्यापार में ना तो लाभ हुआ ना तो हानि हुआ। भले एक पे 45% इसने क्या लिया है, लाभ लिया, और दूसरे पे 45% हानि किया है। तो इस तरह से हमने देखा कि उस पूरे व्यापार में ना तो लाभ हुआ ना तो हानि हुआ। इसका मतलब यह हुआ कि जितना प्रतिशत लाभ हो रहा है और उतना ही प्रतिशत यदि हानि हो रहा है और क्रय मूल्य समान है, यानी 500 रुपया हो, तो उस कंडीशन में हमें पूरे व्यापार में ना तो प्रॉफिट होगा ना तो लॉस होगा, यानी कि जीरो रहेगा। ठीक, जितना मैं खरीद के लाया उतने में उसको खरीद को मैं बेचा हूं। चलिए, एक तो ये कंडीशन आ गया। दूसरी कंडीशन जरा देख लीजिए, दूसरा कंडीशन का मैं चर्चा किया था, उस पर भी देखिए। उस कंडीशन को मैं बता रहा था कि जब हमारा लाभ और हानि भिन्न भिन्न होने पर, मान लो यहां पे लिख देते हैं भिन्न होने पर, ये मतलब 2 बार लिखने तो मतलब भिन्न 2 बार लिखिएगा, भिन्न होने पर, या 3 बार हो तो 3 भिन्न होने पर। तो ऐसे कंडीशन में हम मान लीजिए P1 प्लस L1 प्लस P2 प्लस L2, ठीक है, ये सारे कंडीशन लेते आते हैं। मान लीजिए कि इस तरह के हमारे सारे हैं, हम यहाँ पे प्लस का और सिंबल देके मान लो P1 कर दिए, L1 कर दिए, P2 कर दिए, L2 कर दिए, ऐसे बहुत सारे हैं। अब इस तरह के जैसे इसी क्वेश्चन को उठा के देखिएगा, पहली बार कह रहा है कि 20% लाभ पर और दूसरी बार कह रहा है कि 10% हानि पर। तो पहले P1 को हम कर देंगे, P1 इसको लिख लेंगे, क्योंकि 20% है तो 20% को हम P1 लिख लिए। L1 का मतलब कि 10% हानि पे है, 10%, 2 बार प्रक्रिया हुई है, एक बार लाभ हुआ और एक बार हानि हुआ है, तो ये बटे का हम 2 कर देंगे। अब बटे का 2 कैसे करेंगे जरा देखिए इसको। P1 का मतलब क्या हुआ, 20 हुआ, और L1 का मतलब क्या हुआ, 10। लेकिन भाई इसमें एक बार लाभ पर बेचा है और एक बार हानि पर बेचा है,
तो हम यहाँ क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है, माइनस कर देंगे और बटे का 2 कर दिया जाएगा क्योंकि 2 बार प्रक्रिया हुई है। अब मैं इसको कटा दूं तो 10 बटे का 2 और ये इक्वल टू आ गया 5%। कितना, 5%। अब वो 5% क्या है, लाभ है कि हानि है। अब ये देखिए, तो जिसकी वैल्यू ज्यादा है यानी कि 20% मेरा लाभ था ना और 10% मेरा हानि था। अब मैं इसको घटाया तो भाई वैल्यू लाभ में ही आएगी ना, तो इसीलिए मेरा क्या है, प्रतिशत लाभ है, ठीक है। यानी कि मैं इसको शॉर्टकट ट्रिक्स लगा लूंगा, मुझे उतने लगाने की जरूरत नहीं है। यही क्वेश्चन ठीक ये वाला नेक्स्ट वाला है। इसमें कह रहा है कि 3 रेडियो 1200 रुपये प्रति के दर से खरीदता है। पहले, दूसरे और तीसरे, ये मान लीजिए थोड़ा सा इसको मिटक गया, इसको ऐसे कर देते हैं, तीसरे को क्रमशः 10% लाभ, 5% हानि और 15% लाभ पर बेचता है। 15% लाभ पर बेचता है तो उसे पूरे व्यापार में कितने प्रतिशत का लाभ होगा। देखिए यहां पे भी क्या है, 3 रेडियो, एक फर्स्ट है, एक सेकेंड है और एक थर्ड है, और तीनों को 1200 और 1200 रुपये में खरीदा, यानी कि क्रय मूल्य समान हो गया। लेकिन इनका जो प्रतिशत लाभ ले रहा है, पहले वाले को मान लीजिए 10% लाभ पे ले रहा है, दूसरे वाले को 5% हानि पे ले रहा है और तीसरे वाले को 15% लाभ पे ले रहा है ना। यानी कि इसका जो प्रतिशत लाभ और हानि है वह भी भिन्न भिन्न है और क्रय मूल्य भी समान है। दोनों कंडीशन हमारा फॉलो कर दिया। अब इस तरह से मैं निकालूंगी पूरे व्यापार में कितने प्रतिशत का लाभ होगा, तो मैं इसके लिए कर सकता हूं भाई कि P1 का मतलब 10 L1 और प्लस P2 ये रख लूंगा, ये P2 में हो गया। अब हम P1 के जगह पे क्या रख ले, 10%, L1 के जगह पे क्या रख ले, 5% और P2 के जगह पे क्या रख ले, 15%, ठीक है, 15%। अब बताइए, ये हमारा प्लस वाला भी है और ये भी प्लस है। मैं प्लस वाले को एक साथ करके जोड़ देता हूं। क्या करता हूं, एक साथ करके जोड़ता हूं। 10% और 15% का मतलब कितना हो जाएगा, 25%। दोनों को ऐड कर दिया तो अच्छा। अब इसमें से मैं 5% को घटा दूं क्योंकि ये माइनस वाला है, 5% में घटा दूं तो इस तरह से मैं घटा दूंगा तो ये, और कितने बार प्रक्रिया हो रही है, 1 2 3 बार हुई पूरी प्रक्रिया, तो हम बटे के 3 कर देंगे। अब यहां से मैं घटा दूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 20/3%। अब वैल्यू किसकी ज्यादा थी, वैल्यू ज्यादा थी लाभ वाली की, तो इसीलिए हम कहेंगे कि ये लाभ प्रतिशत कितना हुआ, 20/3%। इस तरह से हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो फिर आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं कि इसको शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और इस पे जितने अच्छे तरह से क्वेश्चन पूछना पूछिए, मैं उन सारे क्वेश्चनों को जवाब दूंगा। धन्यवाद, थैंक यू।